आज लोग बॉलीवुड मूवीज से ज्यादा साउथ की मूवीज देखना पसंद कर रहे हैं और बॉलीवुड सॉन्ग से ज्यादा पंजाबी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आज बॉलीवुड हर चीज की कॉपी कर रहा है। फिर चाहे वो कोई फिल्म हो या कोई सॉन्ग, हर चीज रीमेक ही बना रहा है। और दोस्तों, म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है जिसे हर जनरेशन में सभी लोगों द्वारा पसंद किया गया। फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सभी अपने अपने हिसाब से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। और आज तो म्यूजिक का क्रेज इतना बढ़ गया है कि हर घर में म्यूजिक है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। और ये म्यूजिक लोगों के घर घर में पहुंचाने का सारा श्रेय जाता है इन सभी सिंगर्स को। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉप 10 पंजाबी सिंगर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को फर से अर्श तक पहुंचा दिया। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। तो इस लिस्ट में हम नंबर 10 पर रखते हैं अमर सिंह चमकीला को। दोस्तों, ये वो शख्स है जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को इंजन बनकर आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज भी कई बड़े बड़े सिंगर्स इन्हें गुरु की तरह मानते हैं और कई बड़े सिंगर्स के लिए तो ये एक इंस्पिरेशन भी है। 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुर्गी नाम के गांव में जन्मे अमर सिंह चमकीला ने अपने 12 साल की उम्र में सिंगिंग करनी शुरू कर दी थी और 22 साल की उम्र में इन्होंने अमरजोत नाम की लड़की से शादी कर ली थी। ये अपनी वाइफ के साथ गली गली जाकर लोगों के बीच स्टेज शो किया करते थे। इन्होंने उस दौर में सिंगिंग करनी शुरू की जब म्यूजिक लोगों के लिए बिल्कुल नया था। उस समय बस म्यूजिक अमीरों की हवेलियों तक ही सीमित था, लेकिन अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया और लोगों के लिए भी ये बिल्कुल नया था, तो लोगों को भी इनके गाने काफी पसंद आने लगे, खास करके ट्रक ड्राइवरों को, क्योंकि ट्रक ड्राइवर इनके गाने को सुनकर ही अपना पूरा सफर तय कर लिया करते थे। और इस तरह अमर सिंह चमकीला धीरे धीरे लोगों के बीच पॉपुलर होते गए। फिर 8 मार्च 1988 को कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी और इनकी वाइफ की गोली मारकर हत्या कर दी और महज 28 साल की उम्र में ये इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। और दोस्तों, अगर आज ये जिंदा होते तो जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को आज सक्सेस मिली है, ये 20 साल पहले ही मिल चुकी होती। नंबर 9, सैरी मान। सैरी मान ने 3 पैग, हॉस्टल, शादी.com, क्यूट मुंडा और यारियन मुल्ले जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं और आज इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। और बात करें कि ये एक सॉन्ग के लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं, तो उससे पहले आपको बता दें कि एक सिंगर कई तरीकों से पैसे कमाता है, अपने सॉन्ग्स के राइट्स बेचकर, लाइव शोज के जरिए, ब्रांड्स प्रमोशन के थ्रू, फिर म्यूजिक रॉयल्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि 1 साल या 2 साल के लिए हम इस म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाएंगे। और इन सभी सिंगर्स की फीस उनकी पॉपुलैरिटी और म्यूजिक डिमांड के ऊपर बेस्ड होती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आजकल सभी बड़े बड़े सिंगर्स अपने म्यूजिक को कंपनियों को बेचने की वजह खुद ही अपनी एल्बम को लॉन्च कर रहे हैं। और ये म्यूजिक कंपनियां तो बस लोगों तक म्यूजिक को पहुंचाने का जरिया बनी हुई है। तो ऐसे में हर सिंगर्स की एग्जैक्ट फीस बता पाना लगभग मुश्किल है, बट फिर भी एक अंदाजन देखा जाए तो सैरी मान एक सॉन्ग के लिए 40 से 50 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। और इस फीस के अलावा भी ये इस सॉन्ग के राइट्स बेचकर और लाइव शोज, ब्रांड प्रमोशन से भी काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। नंबर 8, बब्बू मान। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बब्बू मान के गाने ना सुने हों। और आज भी शादियों और पार्टियों में बब्बू मान के गाने तो जरूर चलाए ही जाते हैं। इंडिया में मैरिज हो और बब्बू मान का गाना ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बब्बू मान ने मित्रा दी छतरी, सोन दी चढ़ी और कब्जा जैसे कई आइकॉनिक सॉन्ग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं, जिनका क्रेज आज भी उतना ही है जितना कि पहले था। और इनकी फैन फॉलोइंग आज भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। बब्बू मान ने अपने समय में काफी नाम और शोहरत कमाई थी। एक समय पर बब्बू मान का क्रेज इतना था कि लोग इनकी छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके कॉपी किया करते थे। इनफैक्ट लंबे बाल रखने का फैशन भी बब्बू मान की वजह से ही ट्रेंड में आया था। और आज भी कई बड़े बड़े सिंगर्स अमर सिंह चमकीला के बाद बब्बू मान को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। फिलहाल बब्बू मान ने म्यूजिक से थोड़ी दूरी बनाई हुई है, तो इस वजह से इन्हें नंबर 8 पर रखा गया है, क्योंकि ये लिस्ट 2022 के अकॉर्डिंग हिट सॉन्ग्स के बेस पर बनाई गई है। नंबर 7, बादशाह। बादशाह एक मशहूर रैपर और सिंगर है। बादशाह ने बहुत ही कम समय में काफी नाम और शोहरत कमाई है और आज ये अपने एक लाइव शो के लिए 50 लाख तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये कई पॉपुलर रियलिटी शो में भी बतौर जज दिखाई दे चुके हैं। और फिलहाल बादशाह ने टी सीरीज कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसमें ये 5 सालों तक सभी गाने टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के लिए ही गाएंगे। नंबर 6। दोस्तों, नंबर 6 पर हमने 2 सिंगर्स को रखा है, हार्दी संधू और जस्सी गिल को, क्योंकि इन दोनों सिंगर्स ने ऑलमोस्ट बराबर ही सॉन्ग्स दिए
हैं और दोनों ही सिंगर्स ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं और दोनों ही सिंगर ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साथ में ही की थी। इन दोनों के सॉन्ग लोगों को काफी पसंद है। वैसे तो दोस्तों इन दोनों के बहुत से सॉन्ग्स ऐसे हैं जिन पर 500 मिलियन प्लस व्यूज हैं, बट इनके सबसे सुपरहिट सॉन्ग्स की बात करें तो दोनों पर सेम ही व्यूज हैं 855 मिलियन। इन दोनों सिंगर्स के बीच बहुत सी चीजें सिमिलर थी, तो इस वजह से हमने इन दोनों को ही नंबर 6 पर रख दिया। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर है एमी विर्क। एमी विर्क का रियल नेम है अमनिंदर सिंह विर्क। एमी विर्क ने 2012 में चंडीगढ़ दी कुड़िया सॉन्ग से अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी और इन 10 सालों में एमी विर्क ने कई सुपरहिट सॉन्ग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए, जिनमें यारियां, मिनी कॉपर, किस्मत और खब्बी सीट जैसे कई सॉन्ग शामिल हैं। इनमें से इनके लॉन्ग लाची वाले सॉन्ग पर तो 1.4 बिलियन व्यूज हैं, यानी 140 करोड़ व्यूज। इन्होंने सिंगिंग के साथ साथ कई पंजाबी और बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है और आज एमी विर्क एक सक्सेसफुल सिंगर और एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। नंबर 4 हनी सिंह। दोस्तों ये वो नाम है जिसने पंजाबी म्यूजिक को एक अलग ही दिशा में लेकर जाने का काम किया था। पंजाबी सॉन्ग्स में रैप का कॉम्बिनेशन करने की शुरुआत हनी सिंह ने ही की थी और इससे पहले इंडिया में रैप सॉन्ग के बारे में लोगों को पता तक नहीं था और ये रैप सॉन्ग बस वेस्टर्न कंट्रीज में ही चला करते थे। लेकिन जब हनी सिंह ने सिंगिंग करनी शुरू की थी तब इन्होंने अपने सॉन्ग्स में रैप डालने शुरू किए, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आए और फिर इसके बाद सभी सिंगर्स ने इस रैप वाले फॉर्मूले को आजमाना शुरू किया और उनके भी सॉन्ग्स चलने लगे। उस समय सॉन्ग्स में हनी सिंह का रैप होना मतलब गाने का सुपरहिट होना। हनी सिंह ने म्यूजिक की दुनिया में काफी नाम और शोहरत कमाई और 2015 तक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर की लिस्ट में नंबर 1 पर थे। बट 2016 में अपनी बीमारी के चलते हनी सिंह को म्यूजिक से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ी और इस गैप के चलते कई सिंगर्स ने हनी सिंह को बीट किया और म्यूजिक की दुनिया में अपने पांव जमा लिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, नंबर 1 पर आना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है लास्ट तक नंबर 1 पर बने रहना। खैर जो भी है, बट हनी सिंह के फैंस के दिलों में आज भी उनके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी की पहले थी। नंबर 3 सिद्धू मूसेवाला। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला एक मात्र ऐसा सिंगर था जिसने अपने 4 साल के म्यूजिक करियर में वो मुकाम हासिल किया था जो बड़े बड़े सिंगर्स को हासिल करने में सालों लग जाते हैं। सिद्धू ने 2017 में लाइसेंस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे थे जिसे निंजा ने गाया था, जो कि एक हिट सॉन्ग था। बट सिद्धू को इस सॉन्ग से वो पहचान नहीं मिली जो सिद्धू को चाहिए थी। फिर इन्होंने खुद एक सॉन्ग अपनी वॉइस में गाया, जी वैगन, बट ये सॉन्ग भी चल नहीं पाया। इसके बाद 2017 में ही सिद्धू ने एक और सॉन्ग रिलीज किया, सो हाई, और ये सॉन्ग देखते ही देखते इतना पॉपुलर हुआ कि इस सॉन्ग ने रातों रात पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और इस सॉन्ग ने सिद्धू को वो पहचान दिलाई जो वो हमेशा से चाहते थे। फिर इसके बाद तो सिद्धू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग देते गए और इसके अलावा सिद्धू ने कई पंजाबी मूवीज भी दी है और बहुत कम समय में इन्होंने वो सब हासिल किया जो ये चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली 29 मई 2022 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बट इनके सॉन्ग्स लोगों को हमेशा इनके होने का एहसास दिलाते रहेंगे। नंबर 2 गुरु रंधावा। गुरु रंधावा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं जिनमें लाहौर और हाई रेटेड गबरू जैसे सॉन्ग शामिल हैं, जिन पे 1 बिलियन और 1.4 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज अभी तक आ चुके हैं। गुरु ने 2012 में सेम गर्ल सॉन्ग से अपने करियर की शुरुआत की थी, बट ये सॉन्ग चल नहीं पाया। फिर 2013 में गुरु ने एक और सॉन्ग रिलीज किया, छट गई। ये सॉन्ग तो हिट था बट इससे गुरु को कोई पहचान नहीं मिली। फिर 2013 से 18 तक इन्होंने खत, आउटफिट और तारे जैसे और भी कई हिट सॉन्ग दिए, बट इनसे भी इन्हें कोई खास पहचान मिल नहीं पा रही थी। फिर फाइनली 2018 में इन्होंने बोहेमिया के साथ पटोला सॉन्ग रिलीज किया और ये सॉन्ग लोगों को इतना पसंद आया कि इस सॉन्ग की वजह से गुरु रातों रात स्टार बन गए। फिर इसके बाद तो गुरु ने एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग की बरसात ही कर दी और आज ये अपने एक लाइव शो के लिए 80 लाख तक चार्ज करते हैं। नंबर 1 दिलजीत दोसांझ। दिलजीत आज की डेट में सबसे हाईएस्ट पेड पंजाबी सिंगर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। दिलजीत ने कई सुपरहिट सॉन्ग्स पंजाबी मूवीज और बॉलीवुड मूवीज दी है और आज ये एक सॉन्ग के लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक चार्ज करते हैं। फिलहाल तो ये बॉलीवुड में भी अपने पांव जमा चुके हैं। बात करें इनके सुपरहिट सॉन्ग्स की तो पंजतारा, लैम्बोर्गिनी, पटियाला पैग, डू यू नो और बोर्न टू शाइन जैसे बहुत से सुपरहिट सॉन्ग दिलजीत के नाम पर दर्ज हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 पंजाबी सिंगर्स जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले गए। और दोस्तों आप लोगों का फेवरेट सिंगर कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में।